यूट्यूब के चैनल हाईवे स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम यूपीएसआई स्पेशल जीके जीएस प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते एंटी टेरर स्क्वाड का गठन कब किया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 1992, बी दिया हुआ है 2019, सी दिया हुआ है 2007 और डी दिया हुआ है सन 2000 में। तो आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन जो है वह 2007 ईस्वी में किया गया है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। साथियों, इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन मिलते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम लोग प्रश्नों के द्वारा एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इन प्रश्नों का लाभ आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से देखिए। साथ में हमारे चैनल हाईवे स्कॉलर पर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोज को वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से सारे वीडियोज को आप देख लीजिए और आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में श्रावण झूला मेला मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है जौनपुर, बी दिया हुआ है प्रतापगढ़, सी दिया हुआ है अयोध्या और डी दिया हुआ है झांसी। तो श्रावण झूला मेला का आयोजन अयोध्या में किया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? ए विकल्प दिया हुआ है पुदुचेरी, बी दिया हुआ है गोवा, सी दिया हुआ है नागालैंड, डी दिया हुआ है जम्मू और कश्मीर। तो तीसरे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह राज्य नागालैंड है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 2010, बी दिया हुआ है सन 2000, सी दिया हुआ है 2020 और डी दिया हुआ है 2005। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह डी विकल्प होगा, 2005 में ऐसा कार्य हुआ है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। पांचवा प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? ए विकल्प दिया हुआ है ग्वालियर, बी दिया हुआ है मेवाती, सी दिया हुआ है किराना और डी दिया हुआ है आगरा। तो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी मेवाती घराने से संबंधित हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। परिवहन वाहन चलाने के लिए शिशु का लाइसेंस किसी व्यक्ति को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास खाली स्थान है ड्राइविंग लाइसेंस न हो। ए विकल्प दिया हुआ है कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का, बी दिया हुआ है कम से कम 2 वर्ष तक भारी मोटर वाहन चलाने का, सी दिया हुआ है कम से कम 6 महीने तक यात्री मोटर वाहन चलाने का
डी दिया हुआ है कम से कम 1 वर्ष तक गियर वाली साइकिल चलाने का। तो छठे प्रश्न के सही उत्तर को अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। NRDWP का पूर्ण रूप है। ए विकल्प दिया हुआ है नेशनल रूरल डिक्रीटिंग वाटर प्रोग्राम। बी दिया हुआ है नेशनल रेल डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम। सी दिया हुआ है नेशनल रोड डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम। डी दिया हुआ है नेशनल रिवर डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम। तो NRDWP का पूर्ण रूप जो होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या से अधिक नहीं होती। ए विकल्प दिया हुआ है 5, बी विकल्प दिया हुआ है 7, सी विकल्प दिया हुआ है 10, डी विकल्प दिया हुआ है 6। तो 8वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है संख्या जो होती है 10 होती है। संख्या कितनी होती है? 10 होती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है आयकर अधिनियम 1961 खाली स्थान है के तहत छूट और राहत प्रदान करता है। ए विकल्प दिया हुआ है अध्याय 4 के प्रावधानों से, बी विकल्प दिया हुआ है अध्याय 8 के प्रावधानों से, सी विकल्प दिया हुआ है अध्याय 7 के प्रावधानों से और डी विकल्प दिया हुआ है अध्याय 6B के प्रावधानों से। तो 9वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह अध्याय 7 के प्रावधानों से संबंधित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे देखिएगा 10वां प्रश्न है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आप नोट करिएगा प्रश्न को। निम्नलिखित में से किन वाहनों को BS5 और BS4 के अनुपालन से छूट प्राप्त है? 10वां प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। ए विकल्प दिया हुआ है रक्षा, बी दिया हुआ है व्यावसायिक, सी दिया हुआ है भारी वाहन और डी दिया हुआ है निजी। तो 10वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह रक्षा से अनुपालन से छूट प्राप्त है, तो रक्षा से छूट प्राप्त है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित थी? ए विकल्प दिया हुआ है भानु प्रताप सिंह समिति, बी दिया हुआ है चरण सिंह समिति, सी दिया हुआ है राम मूर्ति समिति और डी दिया हुआ है यशपाल समिति। तो 11वें प्रश्न के सही आंसर की बात अगर हम करेंगे तो भानु प्रताप सिंह समिति इसका सही उत्तर होगा, अतः हम ए विकल्प को क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ और 12वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद खाली स्थान है शामिल करके जोड़ा गया है। तो सीधे से प्रश्न पूछा जा रहा है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो है एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह कौन सा है? ए विकल्प है 19A, बी है 25A, सी है 21A, डी है 23A। तो 12वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह जो है अनुच्छेद 21A है, 21A है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा।
13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मत्स्य विकास तिथि मनाया जाता है, सॉरी, विश्व मत्स्य विकास किस तिथि को मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ 19 नवंबर, बी दिया हुआ 20 नवंबर, सी दिया हुआ 21 नवंबर और डी दिया हुआ 22 नवंबर। तो 13वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो 21 नवंबर वह दिन है, 21 नवंबर, जबकि विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग 14वें प्रश्न की तरफ, और 14वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 14वें प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? ए विकल्प दिया हुआ है पंचायत समिति, बी दिया हुआ है ग्राम पंचायत, सी दिया हुआ है जिला परिषद और डी दिया हुआ है नगर पंचायत। तो 14वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो नगर पंचायत है, वह जो है नगर पंचायत है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सभी सार्वजनिक स्थानों को सभी नागरिकों पर लागू करता है? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 15(2), बी दिया हुआ है अनुच्छेद 16(2), सी दिया हुआ है अनुच्छेद 17 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 18। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15(2) इसका सही उत्तर होगा। अतः हम ए विकल्प को क्लिक करेंगे। 16वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप देखिएगा 16वां प्रश्न। ए विकल्प दिया हुआ है 28वां संशोधन अधिनियम 1972, बी दिया हुआ है 24वां संशोधन अधिनियम 1971, सी दिया हुआ है 29वां संशोधन अधिनियम 1972 और डी दिया हुआ है 26वां संशोधन 1971। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत ऐसा कारनामा किया गया है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 124वें संविधान संशोधक विधेयक से संबंधित है? ए विकल्प दिया हुआ 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बी दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग, सी दिया हुआ है जीएसटी विधेयक, डी दिया हुआ सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 124वें संविधान संशोधन विधेयक सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का लाभ देने की बात कही गई है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ, और 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है? ए विकल्प दिया हुआ है 74वें संशोधन अधिनियम में, बी दिया हुआ है 69वें संशोधन अधिनियम में, सी दिया हुआ है 63वें संशोधन अधिनियम में और डी दिया हुआ है 76वें संशोधन अधिनियम में। तो इसकी सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 69वें संशोधन अधिनियम में ऐसा कहा गया है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, संविधान का निम्न में कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है जिससे वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? ए विकल्प दिया हुआ है 10वां संशोधन अधिनियम 1966,
बी दिया हुआ है 74वां संशोधन अधिनियम 1992, सी दिया हुआ है चौथा संशोधन अधिनियम 1956, डी दिया हुआ 70वां संशोधन अधिनियम 1990। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है 74वां संशोधन अधिनियम 1992 है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न की तरफ। वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? ए विकल्प दिया हुआ है वासुदेव समिति, बी दिया हुआ है पीके थुगन समिति, सी दिया हुआ है बाधुल समिति और डी दिया हुआ है एके माथुर समिति। तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थानीय निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता पीके थुगन समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे रहे प्रश्न आप हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, और आप इन वीडियोज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहद बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर कल महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।